नमस्कार साथियों, आप सभी को ये अवगत कराना है कि वन विभाग के अंतर्गत उपनल और अन्य वाह्य स्रोत एजेंसियों के माध्यम से जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको पीसीसीएफ हॉफ कार्यालय के एक आदेश के द्वारा हटा दिया गया था। कुछ लोगों को मौखिक रूप से हटा दिया गया था, कुछ लोगों को लिखित रूप में हटा दिया गया है। इसी संबंध में आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में केस की सुनवाई हुई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, परंतु मैं इस केस के विषय में फिर से बता दूं। दो केस हैं और उनकी रिट पिटीशन क्या है ये नंबर भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। पहला है 2309 और दूसरा है 2310। इसमें दिनेश चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दिनेश परिहार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है केस। इस केस की जब आज सुनवाई हुई माननीय उच्च न्यायालय में, तो कोर्ट के द्वारा सरकार के वकील से ये पूछा गया कि आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हटा देंगे तो विभाग का काम कौन करेगा। इस पर सरकार के वकील के जो रुख था वो यह था कि हम लोगों ने ये अधिक संख्या में लोग हैं इसलिए इन्हें हटाया जा रहा है। इस पर सरकार ने और स्पष्ट रूप से जानने के लिए कि वास्तविकता क्या है, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ और सीसीएफ मानव संसाधन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा, जिसपे सरकार के वकील के द्वारा ये कहा गया कि इन अधिकारियों के ऊपर बहुत सारे कार्य होते हैं और कार्य की अधिकता के कारण ये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो कोर्ट ने इन्हें राहत देते हुए ये कहा कि आप वीसी के माध्यम से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे और इस संबंध में स्पष्ट करेंगे कि इतने बड़े संख्या में आप कर्मचारियों को क्यों हटा रहे हैं। बड़ी बात यह है सामने हमारे कि शासन के द्वारा किसी भी आदेश में ये नहीं कहा गया है कि कर्मचारियों को हटाया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि हड़ताल के बाद एक जीओ हुआ था 9/11/2023 को, जिसमें ये लिखा गया था कि सभी का वेतन अद्यतन अक्टूबर माह तक दिया जाएगा और पदों का जो सृजन होना है, यानी विभाग का जो ढांचे का जो सृजन होना है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। जब ऐसा जवाब या ऐसे आदेश को सरकार के द्वारा वन विभाग को दिए गए थे, ऐसी स्थिति में वन विभाग का लोगों को हटाया जाना बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ एक और जीओ भी हुआ था जिसमें 2187 पदों के सापेक्ष 1113 पदों को स्वीकृत किया है शासन ने, और जो बाकी बचे हुए पद थे 1047 उसके लिए भी प्रस्ताव मांगा था, परंतु वह सारे प्रस्ताव ना देने के बजाय विभाग द्वारा लोगों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये बताने का मेरा फर्ज बनता था कि अगली सुनवाई इस केस में 8 जनवरी 2023 को लगी हुई है और 8 जनवरी 2024 को लगी हुई है और हमारा जो स्टे था वो यथावत बना हुआ है। तो आप लोग सभी लोग कोर्ट में विश्वास बनाए रखें, सहयोग करें और निश्चित ही हम जब एक साथ लड़ेंगे तो जीत अवश्य पाएंगे। धन्यवाद।